यह है कोलकाता का आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड। हम लोग अभी जा रहे हैं भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन शियालदा की तरफ। शियालदा से आज हम लोग सफर करने वाले हैं 12259 शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस से राजस्थान की बीकानेर तक। यह है शियालदा स्टेशन का सामने का भाग। यहाँ हर वक्त इतनी ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ से ज्यादातर लोकल ट्रेनें खुलती है और दिन में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों का आवागमन यहाँ पर होता है। लोकल ट्रेनों के साथ साथ काफी सारी एक्सप्रेस ट्रेनें भी यहाँ से खुलती है। जैसे कि अब शाम 4 बज रहा है, 4:50 को यहाँ से खुलेगी राजधानी एक्सप्रेस, जो शियालदा राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। और ठीक उसके पीछे पीछे 5 बजे हमारी ट्रेन शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस खुल के चलेगी। कोलकाता से बीकानेर तक जाने के लिए कई सारी ट्रेनें हैं। हालांकि कोई ट्रेनें डेली नहीं चलती है, कोई ट्रेन वीकली, कोई बाई वीकली और कोई ट्राई वीकली चलती है। और ये शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन बीकानेर तक चलती है। उन सभी ट्रेनों में से जो बीकानेर तक कोलकाता से चलती है, दुरंतो एक्सप्रेस सबसे कम टाइम में बीकानेर पहुंचाती है। टाइम टेबल के अनुसार शाम को 5 बजे शियालदा से खुलकर अगले दिन शाम 6:20 को पहुंचती है बीकानेर, यानी कि कुल मिला के 25 घंटा 20 मिनट टाइम लेती है। शियालदा से खुलकर धनबाद, मुगलसराय, कानपुर होकर पहुंचती है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से आगे निकल के हरियाणा की लोहारू जंक्शन, उसके बाद घुस जाती है राजस्थान के अंदर और चूरू, रतनगढ़ होकर पहुंचती है बीकानेर। एकदम सही टाइम पर यानी कि शाम 5 बजे हमारी ट्रेन शियालदा से खुल गई। ट्रेन खुलते ही स्नैक्स और उसके साथ चाय परोसे गए। ट्रेन खुलने के 2.5 घंटे के बाद यानी कि शाम को 8:30 बजे पहुंच गई धनबाद। बगल के प्लेटफॉर्म में शियालदा राजधानी तब खड़ी थी, जो हमारे आगे आगे चल रही थी। हमारी ट्रेन धनबाद पहुंचते ही शियालदा राजधानी वहां से खुल के चली गई। धनबाद छोड़ने के बाद हम लोगों को डिनर परोसा गया। दुरंतो में खाना टिकट के साथ बुक करवाई जा सकती है। हम लोगों ने बुक की नॉनवेज खाना, जिसमें दिया गया 2 रोटी, चावल, दाल और चिकन करी, और साथ में दही भी दी गई। सुबह जब नींद खुली, ट्रेन उत्तर प्रदेश के अंदर से गुजर रही, और यह है जाड़े का मौसम। और इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश घने कोहरे के लिए मशहूर है। कोहरे इतने घने हैं
कि 50 मीटर के दूरी पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। इस हालत में ट्रेन चलाई जाती है, पर टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन चलाना इस समय काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ऑलरेडी हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट से चल रही थी। 8 बजे नाश्ता परोसा गया। नाश्ते में ब्रेड बटर ऑमलेट, उसके साथ चाय और फूड ड्रिंक परोसा गया। सुबह 10 बजे के करीब धुंध हटी और विजिबिलिटी भी काफी अच्छी हुई। सूरज की किरणें भी दिखने लगी। ट्रेन ने भी रफ्तार ली, पर अब तक 2.5 घंटा लेट ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की टुंडला जंक्शन घुस रहे हैं, पर यह ट्रेन टुंडला जंक्शन में नहीं रुकती है। आगरा जाने के लिए हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में टुंडला जंक्शन आगरा की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। उसी टाइम हमें वाच 12 लोकोमोटिव दिखी। ये लोकोमोटिव भारत की सबसे अत्याधुनिक मालगाड़ियां खींचने वाली लोकोमोटिव है। यह लोकोमोटिव 25 किलोवोल्ट एसी करंट से चलने वाली 12,000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव है, जबकि इससे पहले की सबसे अत्याधुनिक मालगाड़ी खींचने वाली लोकोमोटिव है वाच 9H, जो 9,000 हॉर्स पावर की है। आखिर में 3 घंटा लेट से दोपहर 2 बजे हम लोग पहुंचे न्यू दिल्ली। टाइम टेबल के अनुसार सुबह 11 बजे इसे पहुंच जानी थी दिल्ली, यानी कि हम लोग 3 घंटा लेट से चल रहे हैं। और ऊपर से दिल्ली के बाद लोहारू जंक्शन तक ये ट्रेन अपनी निर्धारित रूट पे नहीं चलेगी, बल्कि एक डाइवर्टेड रूट से चल के पहुंचेगी। और जब भी किसी ट्रेन को डाइवर्ट की जाती है दूसरी किसी रूट से, तब मानी हुई बात है कि ट्रेन लेट चलना शुरू कर देगी, जबकि ये ऑलरेडी 3 घंटा लेट से चल रही है। पता नहीं और कितना लेट बढ़ाएगी और कितने बजे आखिर में पहुंचेगी, पता
दिल्ली छोड़ने के बाद लंच परोसा गया, जो हमारे टिकट के अंतर्गत है। नॉनवेज लंच चूज करने के कारण इस बार भी हम लोग को चिकन मील परोसा गया, जिसमें 2 रोटी, चावल, दाल और चिकन करी है और साथ में है दही। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन घुस गई हरियाणा के अंदर। डाइवर्टेड रूट से चलने के कारण ट्रेन को लाइन क्लियर नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत ही धीमी गति से ट्रेन रुक रुक के चल रही है। अब हमारी ट्रेन पहुंची हरियाणा की रोहतक पर। निर्धारित रूट से अगर चलती तो ये ट्रेन रोहतक होके नहीं जाती। लाइन क्लियर ना पाने के कारण रोहतक में ट्रेन खड़ी रही।
आखिर में डाइवर्टेड रूट से चलते हुए करीबन 6 घंटे लेट से हम लोग पहुंचे हरियाणा की लोहारू। लोहारू से आगे ये ट्रेन अपनी निर्धारित रूट पर यानी कि चूरू रतनगढ़ होकर बीकानेर पहुंची। शायद और लेट नहीं पड़ेगा, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात 12:30 बजे शायद ये बीकानेर पहुंचे। 6 घंटे की करीब लेट चलने के कारण ट्रेन की पेंट्री से एक्स्ट्रा एक बार टिफिन और एक बार डिनर दिया गया। नॉर्मल टाइम अनुसार अगर ये ट्रेन चलती उसमें टिकट के अंतर्गत आमतौर पे सियालदह से बीकानेर तक जो लोग यात्रा करने वाले उन लोगों के लिए एक टिफिन, एक डिनर, एक लंच और एक ब्रेकफास्ट का इंतजाम होता है। पर ट्रेन अगर लेट चले तो जिम्मेदारी रेलवे की बन जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा मील हम लोगों को परोसा गया। टिफिन तो नॉर्मली था, जो कल दिए थे वही टिफिन दिया गया, पर रात में डिनर में खिचड़ी की इंतजाम की गई। हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान की चूरू पर। चूरू को गेटवे ऑफ थर्ड डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि चूरू पार करने के बाद ही बीकानेर की तरफ अगर बढ़े तो सही मायने में रेगिस्तान शुरू हो जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी चूरू में ही होती है। इससे पहले भी हम लोग चूरू आए हैं और चूरू के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं। सर्कुलर जर्नी 2 प्लेलिस्ट में ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। आखिर में करीबन 12:30 बजे हम लोग पहुंचे बीकानेर।